बांदा जिले के कमरसिंह कस्बे की रहने वाली आशु गर्ग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफलता हासिल कर नायब तहसीलदार का पद प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे कस्बे में खुशी का माहौल है। गृह आगमन पर आशु गर्ग का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उनके पिता रामसागर गर्ग ने बेटी को तिलक लगाकर पुष्प वर्षा की और मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। मौके पर मौजूद गणमान्य नागरिक और जनप्रतिनिधियों ने भी आशु गर्ग को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। आशु गर्ग ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देते हुए कहा कि उनके पिता ने हमेशा उन्हें हौसला दिया और एक अच्छे मित्र की तरह मार्गदर्शन दिया। आपकी मेहनत से पूरे क्षेत्र में हर्षोल्लास है, पूरे गांव में खुशी का माहौल है। ये आपने जो संघर्ष किया है उस संघर्ष की उपलब्धि दिखाई दे रही है। आपकी मेहनत तो बहुत अच्छी रंग लाई है। आप इसमें जो है अपने डैड को कितना मार्क देना चाहेंगे? डैड ने कितना सपोर्ट किया आपका? उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया है मुझे, जो भी मैं हूँ अभी उन्हीं की वजह से हूँ। उन्हीं ने पढ़ाया, यहाँ नई सेंट्रल स्कूल में पढ़े हैं हम लोग और हर जगह अलग अलग जगह रह के उन्होंने सब किया हमारे लिए। और ना जस्ट वो, मेरी मम्मी जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हर एग्जाम में वो पीछे आती थी, खड़ी रहती थी धूप में 3-3 घंटे 4-4 घंटे मेरा वेट करती थी, खिलाती थी कि हाँ बेटा तबीयत सही रहे। तो मेरे पेरेंट्स आई बिलीव कि उन्होंने ही सब कुछ मुझे सारा उन्हीं का श्रेय है। मॉम डैड का बहुत अच्छा सहयोग रहा। आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है सबको खुश देख के, और मैं भी खुश हूँ कि कुछ इतनी मेहनत की तो मिल गया है, उसका परिणाम आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपको इतने अच्छे मॉम डैड मिले। उन्होंने आपका जो है एक एक कदम पे साथ दिया। वो सही बात है, मैं तो सारा श्रेय ही उनको दूंगी। मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया जो भी कराया है वो बहुत बड़ी बात है। और एक लड़की होते हुए और एक छोटे से गांव से आते हुए भी मैं इतना कुछ कर पाई, बाहर रह के पढ़ रही हूँ, तो उनको तो सारा श्रेय जाएगा इसका। जी, आपके गांव में जितने ग्रामीण हैं, ग्रामीणों में मैंने ये देखा कि आपकी इस उपलब्धि, इस उसमें जो है कामयाबी में बहुत ग्रामीणों को इतने ज़्यादा खुश है कि बहुत ज़्यादा खुश है। तो कहीं ना कहीं तो ग्रामीणों का भी आशीर्वाद रहा। और जी बिल्कुल, एक बहुत छोटे से गांव से आ रही हूँ मैं, तो वहाँ से उठ के आना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। और वहाँ पे जो भी आसपास के लोग हैं सबका आशीर्वाद तो रहा ही है पूरी जर्नी में। तो जी, और ये आई होप कि वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन भी होता कि वो लोग भी आगे बढ़ के कुछ कर पाए जाकर। अब अपने मॉम डैड के लिए कुछ प्यारा सा 2 शब्द और कह दीजिए। मैं यही बोलूंगी कि जो भी मैं हूँ आज उन्हीं के लिए हूँ और आगे भी करना है। यहाँ रुकना तो है नहीं, आगे भी करूंगी। तो उसके पीछे भी उन्हीं का सारा हाथ होगा। उन्हीं ने सब किया है मेरे लिए और आगे भी मुझे पता है कि करेंगे। अपना छोड़ के मेरे पीछे लग जाते हैं जब भी जरूरत पड़ती है, तो उनका सब कुछ है यहाँ पे। तो थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आज बेटी जो है इतनी बड़े पोस्ट पे आई है और आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी शिक्षा, आपके संस्कार उसको इतनी बड़े जो है मुकाम पे पहुंचाया है, क्या कहना चाहेंगे? एक तो इसकी अपनी मेहनत है, लेकिन इसके लिए माँ बाप का बहुत त्याग करना पड़ता है। जी, ये मानिए कि मदर उनके साथ रही जी। मैं जो है अकेले खाना बनाता खाता किस तरह बसर कर रहा जी। एक्चुअल ये परिणाम उन चीज़ों का है जो हमने त्याग किया है। इसके साथ साथ मैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये मानता हूँ, ईश्वर द्वारा जो मुझे ड्यूटी दी गई थी जी, उसको मैंने बहुत ही आशीर्वाद मान के स्वीकार करके अपनी पूरी जी जान से लगा दिया जी। तो मैं तो उसका परिणाम मानता हूँ कि बच्चों के लिए माँ बाप का ईमानदार और उनका कर्तव्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। अध्यापकों में भी मैं देखा कि और सलाह देता हूँ कि अगर आप बच्चों के साथ प्यार से नहीं आएंगे तो आप तो सर्विस पा गए, लेकिन आपकी आगे पीढ़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसा ही होता देखा गया। इसलिए कोई भी हो व्यक्ति उसको अपने बच्चों के साथ साथ सभी को समान व्यवहार करना चाहिए और दूसरे के बच्चों को बच्चा मानना चाहिए। जैसे मैं टीचर हूँ, कोई फर्क नहीं है, अगर ब्लड निकलता है तो दोनों का सेम होता है जी। इसलिए कोई बुरा भाव समाज के प्रति नहीं रखना चाहिए जी। और जो भी पोस्ट मिलती है ईश्वर की दया से उसको बड़ी ही कर्तव्य निष्ठा से
और बड़ी ही ईमानदारी से कार्य करना चाहिए, जिसका जवाब इसको देना पड़ता है, चाहे हमारी लड़की ही हो और चाहे और दूसरे बच्चे हो। हमारी सलाह यही रहेगी कि जो भी आपको ईश्वर द्वारा प्रदत्त हुआ है उसको बहुत ही ईमानदारी से करने का है, देश के प्रति हमेशा समर्पित रहने का है और अपनी बेस्ट सर्विस देने का प्रयास करने का है। आज बेटी ने जो है जिस मुकाम पे पहुंचा है और पहुंच के आपको दिखाया है, उसने आपके संघर्ष को, आपके सम्मान को, आपके गौरव को बढ़ाया है, तो सर कैसा महसूस कर रहे हैं आज? ये हमारे लिए एक पिता से पूछ रहा हूँ, एक पुत्री का। हमारे लिए तो अकल्पनीय है जी, क्योंकि इतना हमने सोचा ही नहीं जी। हमें ये था कि कहीं बैंक है, कहीं अध्यापक है, कहीं कुछ होगा। उसने अपना खुद रास्ता चुना जी, और आगे भी वो रुकने वाली नहीं जी, जैसा उसने बताया है जी। और उसके तमाम परीक्षाएं और तमाम रिजल्ट बाकी भी हैं IAS लेवल के जी। तो उसका संघर्ष रहा, हमारा गाइडेंस रहा जी। एक लड़की थी, यहाँ रही, दिल्ली में रही, कहीं रही, तमाम लोग कहते भी थे कि वो लड़की को अकेले छोड़ना, मदर उनके साथ रही। तो एज पिता सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिक्योरिटी की होती है। लड़का तो कहीं भी पढ़ सकता है, कुछ कर सकता है, लेकिन जहाँ तक लड़कियों का सवाल है उसमें ओपन माइंडेड होना जरूरी है और बच्चे भी बच्चे होना जरूरी है, जो हम संस्कार देते हैं। संस्कार मुझे लगता है कि कहीं मेहनत से भी बढ़ के होते हैं। तो संस्कारी होना, वो संस्कारी लड़की थी और हर बात हमसे शेयर करती थी, हर प्रॉब्लम बताती थी और हम दोनों माता पिता उसके साथ हमेशा लगे रहे। अभी सर हमने बात किया जो है मैडम से, जो अभी जो है उन्होंने एग्जाम निकाला, तो मैडम ने कहा कि नहीं, मेरे मॉम डैड का इसमें 110% जो है सहयोग रहा। मेरे मॉम डैड मेरे साथ बिल्कुल छाया की तरह खड़े रहे। उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और उन्हीं के हौसले के बदौलत मैं आज आगे बढ़ी हूँ। पूरा श्रेय मैं अपने मॉम डैड को देना चाहती हूँ। श्रेय तो दे रही है, जानती है कि हाँ किस परिस्थिति में उसको पढ़ाया लिखाया गया है जी, लेकिन फाइनली अगर हम देखेंगे तो बहुत लेबोरियस और बहुत जो है बहुत ही डेडिकेटेड थी अपने जॉब के प्रति और अपनी मेहनत के प्रति, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी उसका एक और रिजल्ट बाकी है IAS का, अक्टूबर में आएगा। अगर ईश्वर ने चाहा आप लोगों की कृपा रही तो मुझे लगता है कि ये बहुत दिन तक के लिए पोस्ट नहीं है, जी। नहीं के लिए। थैंक यू सर।